हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम आपकी ब्लड लाइन कॉन्शियसनेस मानी कि आपकी फैमिली लाइन से वो कौन से मिस्टीरियस मैसेजेस हैं जिन्हें फिलहाल आपको जानने की ज़रूरत है ताकि आप उनकी हीलिंग कर सकें और अपने लिए खुशियों का जो रास्ता है उसे खोल सकें। ओके, तो हम इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, आज की रीडिंग टफ है। ओके, आज की रीडिंग बहुत टफ है, बहुत ही चैलेंजेस से भरे हुए, बहुत ही रफ मैसेजेस जो थे वो आज की रीडिंग में हैं, ट्रिगर कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक अच्छी ऊर्जा में हैं, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। 1-2 मिनट प्राणायाम कीजिए, एक गिलास पानी पीजिए और फिर इस रीडिंग को कीजिए। ओके, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहले नंबर पर है प्लैनेटरी गार्डियन, यहाँ पर बंगाल टाइगर स्पिरिट है, हमिंग बर्ड स्पिरिट है और यहाँ पर प्लैनेट अर्थ आप देख सकते हैं नंबर 34 जो कि नंबर 7 बनता है। तो इनमें से आप किसी के साथ भी रेजोनेट हो रहे हैं तो ये ऑप्शन आपका है। फिर है हमारे पास फॉरगिवनेस, गहरा नीला रंग, नंबर 35 जो कि नंबर 8 बनता है। थ्रोट चक्रा की एनर्जी, फॉरगिवनेस हार्ट चक्रा के बारे में बात करता है कहीं ना कहीं और थ्रोट चक्रा के बारे में बात करता है। तो डेफिनेटली ये ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। और नंबर 3 पर है हमारे पास स्टार रॉयल्टी, नंबर 39 जो कि नंबर 12 आगे चलकर नंबर 3 बनता है। क्राउन है इसमें, आप इसमें डीएनए देख सकते हैं, डीएनए रीजनरेशन की एनर्जी, राइट। ओके, सो पाइल नंबर 3 के लिए ये है। सो अगर आप एक से ज़्यादा पाइल्स के लिए की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो ये डेफिनेटली आप उस लिहाज से भी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और ये सेटअप आई नो कुछ अलग है लेकिन टेम्पररी है, जल्दी ही एक नया सेटअप आपके सामने होगा। आई होप कि आप इसके साथ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारी बातें हैं, ट्रस्ट मी, करने को बहुत कुछ कहना है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी नहीं, अगले सेशन में। ओके, अभी मैं कम समय है, रात के समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे जल्दी से इंट्रो रिकॉर्ड करके एडिटिंग पर लगाना है। ओके, सो इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जो कोर्सेज शून्य क्रिएट्स टैरो स्कूल से लॉन्च कर रही हूँ मैं, वो है, पहला है ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप जो कि 5 अप्रैल को शुरुआत हो रही है इसकी। इसमें हम डीएनए एंसेस्ट्री, ब्लड लाइन डायनामिक्स, स्काई फादर, अर्थ मदर, ऑटो ड्राइंग, ऑटो राइटिंग, ऑरेकल डेक और ना जाने बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप ये वर्कशॉप के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। ओके, दूसरा कोर्स है यहाँ पर चार्म कास्टिंग जो कि अप्रैल 6 को शुरू हो रहा है। इसमें हम 60+ चार्म्स प्लस जो रून्स रीडिंग होती है उसको करना सीखेंगे। ये एडवांस कोर्स है, इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके, सो अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तब भी आप मुझे ईमेल ही कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। ओके, पेमेंट डिटेल्स सब कुछ आपको उसके द्वारा भेज दिया जाएगा ईमेल के द्वारा। ओके, तीसरा है यहाँ पर टैरो कोर्स जो कि 3rd बैच है हमारा। माँ सरस्वती की कृपा है, ऐसे ही बनी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। बहुत सक्सेसफुल कोर्सेज रहे हैं ये, खास करके ब्लड लाइन भी बहुत सक्सेसफुल कोर्स रहा है। तो अगर आप चाहते हैं अपने लिए कोई भी कोर्स में दाखिला तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कोर्स है 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें 2 टियर्स हैं हमारे पास। पहला है द मैजिशियन जो कि बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स होगा। फिर है हाई प्रीस्टेस जो बहुत ही एडवांस, जिस तरीके से मैं टैरो को देखती हूँ, टैरो को देखने का जो मेरा नज़रिया है वो मैं इसमें शेयर करूँगी आपके साथ। तो हाई प्रीस्टेस एडवांस लेवल का होगा और इसमें जितने भी रिव्यूज़ हैं मेरे फर्स्ट बैच से, सेकंड बैच से, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाकर रिव्यूज़ देख सकते हैं और उसके अनुसार अपने लिए जो है कोर्स की बुकिंग कर सकते हैं। ओके, जल्दी से मैं बता दूं और डिटेल एक ये है कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, वहाँ पर जाकर सेशन बुक कर सकते हैं। आज की जो रीडिंग है ब्लड लाइन हीलिंग, इसकी अगर कोई रिपोर्ट कार्ड आप बनवाना चाहते हैं पर्सनली तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और सेशन बुक कर सकते हैं वेबसाइट पर। ओके, यस आई नो मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ लेकिन अभी वो समय नहीं है, रात के 2 बज रहे हैं तो मैं जल्दी से एडिटिंग पर लगा दूँ ताकि आपको ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, ओके,
और क्या, और तो बस बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत जल्दी बहुत सारी बातें करूँगी। और तब तक के लिए आप इस रीडिंग को सुनिए और इन मैसेजेस को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर नंबर 34 प्लानिटरी गार्डियन के इस कार्ड को चूज़ किया है, मैं आपको कार्ड भी दिखा देती हूँ आपका। ये दिखने में कुछ ऐसा है, बंगाल टाइगर स्पिरिट है, हमिंग बर्ड स्पिरिट है, और यहाँ पर हम प्लैनेट अर्थ को देख सकते हैं। तीनों ही बहुत ही प्रभावशाली एनर्जीज, बंगाल टाइगर का प्रभाव आप जानते हैं, जंगल में कितना प्रभाव है इस जानवर का। और प्लैनेट अर्थ की भी अगर हम बात करें, हम ह्यूमंस जो हैं बहुत ही सुपर नेचुरल पावर्स हैं, तो हमारा प्रभाव है, हम अदर डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग साइकिक एबिलिटीज़ रखते हैं, मीडियमशिप एबिलिटीज़ रखते हैं, तो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूरी ब्लड लाइन, यहाँ पर ये प्रभाव शब्द जो है, प्रभाव हिंदी का शब्द है प्रभाव, इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ओके, सो मैं इसी से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करूंगी। अभी तो शुरू भी नहीं किया शफलिंग को। वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी। पाइल नंबर 1। आई एम रियली सॉरी गाइज इस सेटअप के लिए। मैं फिर से बता दूं, अगर आपने इंट्रो नहीं देखी है, ये सिर्फ टेम्पररी है। ओके, थोड़ा काम चल रहा है और उस वजह से थोड़ा सा अभी सेटअप में नहीं कर पा रही हूँ। सो आई होप कि आप नहीं माइंड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। पाइल 1। ओके पहलवान, अगर आप में से कुछ लोगों का ये सवाल है कि क्या मैं तैयार हूँ, सिर्फ ये स्टेटमेंट है अगर किसी के कि क्या मैं तैयार हूँ, या तो आपने अपने एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स या किसी टैरो रीडर से रीडिंग देखते वक्त ये क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं रेडी हूँ, तो आपका आंसर है यस, आप रेडी हैं। किस चीज़ के लिए? ये कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नया टास्क है जिसमें आप अपनी पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं। कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी है इसमें न्यू की एनर्जी है, न्यूनेस है इसमें, NEW, न्यू। कुछ लोगों के लिए ये लेटर भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, NEW। यहाँ पर कोई न्यू एनर्जी के साथ काम करने की इच्छा जता रहा है और वो कह रहा है कि क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ। यस, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली यू आर रेडी पहलवान। ये जो भी कुछ नया है, नंबर 11 है सिग्निफिकेंट है। आप में से कुछ लोगों की बर्थ डेट नंबर 11 है। थैंक यू। कुछ लोगों का लाइफ पैथ नंबर, मास्टर नंबर है 11। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। पहलवान, थैंक यू। सो thank you very much. Wow. Wow, pile 1. Bloodline consciousness से क्या messages हैं? Thank you. मुझे जो स्टेटमेंट सुनाई दे रही है वो है मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। जैसे कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और वो कह रहा है मैं करूं तो करूं क्या, मैंने सब तो करके देख लिया, अब मैं करूं तो करूं क्या, कौन सा ऑप्शन बचा है, कौन सी चॉइस बची है कि जो मुझे करनी बाकी रह गई, मैंने सब तो करके देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं मिला मुझे। यहाँ पर मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन किसी की महसूस कर सकती हूँ। लेट्स सी ये फ्रस्ट्रेशन किसके बारे में है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 of swords. This is interesting. We have 7 of swords, 6 of pentacles, Queen of cups, Ace of pentacles. एक और कार्ड लेंगे। थैंक यू। Pile 1. We have the King of Cups. So Queen और King दोनों हैं यहाँ पर। I feel like कि आपकी ब्लड लाइन कॉन्शियसनेस में सेपरेशन बहुत रही है। तरसना समझते हैं आप, तरसना किसी चीज़ को पाने के लिए, जैसे तरसना बहुत पड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें मिली नहीं है, लेकिन बहुत तरस तरस के मिली हैं। वो कॉन्शियसनेस यहाँ पर चैनल हो रही है।
चेतना का वो भाग जो है, वो जो हिस्सा है, वो यहाँ पर चैनल हो रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आपको इस हिस्से की हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हालात कुछ और हैं लेकिन चेतना अभी भी वही है। अब ऐसा नहीं है कि आपको तरसना पड़ रहा है या आपके हालात वैसे हैं, इस चीज़ के क्योंकि आप में वो बीज है, कॉन्शियसनेस काम आपकी वैसे कर रही है क्योंकि वही चीज़ चली है आगे, सींचा गया है उस बीज को, राइट। सो तरसना, अगर आपको ये लगता है कि आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत तरसते हैं, किसी का प्यार पाने के लिए, किसी की रिस्पेक्ट पाने के लिए, तरसना शब्द है आपके जीवन में, कहीं ना कहीं आपकी चेतना में, ये आपको आपके एंसेस्टर्स से मिला है और वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ की हीलिंग करें। फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पर बहुत सारी, जैसे वो कह रहे हैं वाई दिस वाई दिस वाई दिस, वाई 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 वाई, क्वीन इधर देख रही है, किंग इधर देख रहा है, वाई। जब पता है कि दोनों काउंटर पार्ट्स हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, तो फिर ये सेपरेशन क्यों है, ये तरसना क्यों है, ये सेपरेशन, ये बिछड़ना क्यों है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों की फैमिलीज़ में या तो पेरेंट्स साइड या आपके ममा साइड या आपके पापा साइड में किसी ने अपने पेरेंट्स से भी वो बिछड़े हैं बहुत यंग उम्र में, और वो ट्रॉमा भी यहाँ पर मुझे चैनल हो रहा है। या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पेरेंट्स ने शायद लव मैरिज की और उसकी वजह से उनको समाज में या उनके परिवारों में अनुमति नहीं मिली, सहमति नहीं मिली, और बहुत समय तक उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा। मैं वो ट्रॉमा भी यहाँ पर चैनल कर पा रही हूँ। पर इट्स लाइक कि कुछ मिला लेकिन उसका सेक्रीफाइस बहुत देना पड़ा, सेक्रीफाइस बड़ा है आपकी चेतना में, आपकी ब्लड लाइन चेतना में, और आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप इस बीज की यहाँ पर हीलिंग करें। मुझे ऐसा भी लगता है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जब कोई शुरुआत होती है, मान लीजिए किसी बुरे एक्सपीरियंस की, किसी एक फैमिली मेम्बर के साथ कुछ बुरा हुआ, उसके अगले दिन या उसके 3-4 दिनों में ही किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ भी कुछ हो जाएगा। ऐसी चेतना भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे वो सीरीज शुरू हो जाती हैं, वैसे ही खुशियों के लिए भी है कि अगर एक की खुशी है तो दूसरे दिन फिर दूसरे मेंबर की खुशी, तो ये खिंचाव है, जैसे रस्सी खिंचती है, जैसे उसके ऊपर चलता है ना जैसे कोई, मुझे वो एनर्जी यहाँ पर चैनल हो रही है। तो ये बहुत डीप रूटेड एनर्जी है, इस वजह से इसको कहा जा रहा है कि इसकी इमीडिएट हीलिंग की ज़रूरत है इसे, क्योंकि ये चीज़ बढ़ रही है आगे से आगे। जो बाकी जनरेशन है उनमें भी ये चीज़ उनको भी आप यही अगर आपने इनको हील नहीं किया तो ये बीज आगे तक चलेगा। बेसिकली मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। वी हैव पेज, वी हैव नाइट, वी हैव 6, वी हैव 7, आगे बढ़ रही है यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है पायल नंबर 1 कि आप में से कुछ लोगों की फैमिली कॉन्शियसनेस में बहुत ही जो प्रभावशाली इलनेसेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, जिनका नाम नहीं लेना चाहते हैं अमूमन, और कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनका अमूमन कोई इलाज भी नहीं होता है। मैं ऐसी कॉन्शियसनेस का भय, डर यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही प्रभाव हो, जिस चीज़ का इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो कि क्योंकि मुझे सांस लेने दो, जैसे किसी का सांस ही रुक जाए, मैं ऐसी प्रभाव यहाँ पर चैनल कर पा रही हूँ। लेकिन इसके दूसरी तरफ क्या है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ की हीलिंग करते हैं तो दूसरी तरफ प्रभाव है आपका, पॉजिटिव प्रभाव जो आप गाया को दे सकते हैं। आप दरअसल पायल 1 एक ऐसी में अपने आप को तब्दील कर सकते हैं जो कि बहुत ही प्रभावशाली है, जिसका बोलना, जिसका चलना, जिसका उठना बैठना कोई 10 लोगों में खड़ा हो तो प्रभाव डाले, अलग लगे। आप में से खास करके जो लोग राइटर्स हैं, आपको पता नहीं है कि आपकी आर्ट पूरी दुनिया को बदल के रख सकती है। मैं पूरी दुनिया क्यों कह रही हूँ, बिकॉज वी हैव दिस अर्थ प्लैनेट, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी चेतना सही तरीके से चैनल नहीं हो रही है, और वो चेतना जो है उसको ट्रांसम्यूट, इसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है। जैसे खास करके तरसना शब्द, अगर आपकी चेतना में आपको भी लगता है कि तरसना पड़ता है बहुत, तो इस थॉट को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने आप को नया थॉट फीड कीजिए कि नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तरसने शब्द को वो कौन से पॉजिटिव शब्द के साथ आप बदलना चाहेंगे, उस शब्द के साथ बदल दीजिए, वो आपकी नई एफर्मेशन बन जाएगी, वो आपका नया पैराडाइम बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये करने की ज़रूरत है।
और दूसरी बात यहाँ पर जिन भी अगर आपने अपने पेरेंट्स को देखा है अपने माँ बाप के लिए तड़पते हुए, उनके जीवन में ममता का अभाव रहा है अगर, तो आई फील लाइक कि आपको इस थॉट को भी, इस फीलिंग को पीस देने की ज़रूरत है। आप लिटरली अपने माँ बाप के, अपनी माँ की माँ बनना, बेसिकली अपनी मम्मा को माँ की तरह प्यार देना, अपने पिता को अपने पिता की तरह प्यार देना, उस तरीके से आप यहाँ पर उस एनर्जी को चैनल कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो ट्रॉमा यहाँ पर डेफिनेटली पिक कर सकती हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 1, आप में से बहुत सारे लोगों को फोबियाज हैं। मुझे पता नहीं कि पानी का फोबिया बहुत खास करके चैनल हो रहा है। पानी का किसके साथ? बिजली के साथ। या तो आपके कॉन्शियसनेस में, ब्लड लाइन कॉन्शियसनेस में किसी को बहुत ही ज़बरदस्त कोई झटका लगा बिजली का, और वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं, वो याद जो है अभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके भीतर भी है और वो आपको भी तंग कर रही है। और इसकी मैनिफेस्टेशन कैसे हो रही है? वो कह रहे हैं इनफर्टिलिटी। अगर बांझपन है किसी के जीवन में यहाँ पर, या आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर या किसी सिबलिंग की लाइफ में देख सकते हैं, तो ये ट्रॉमा जो है ये फोबिया से आ रहा है, जो कि पानी और बिजली से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इस पानी और बिजली के फोबिया को ठीक कर सकते हैं, तो वो जो इनफर्टिलिटी का इशू है वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो रियल कॉज नहीं है, रूट कॉज नहीं है, वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन है। बीज जो है यहाँ पर वो है फोबिया, शब्द है फोबिया, डर लगता है। अकेलापन भी हो सकता है। और अगेन दूसरा है यहाँ पर, कोई अपने पेरेंट्स को लूज करने से बहुत डरता है। कोई जैसे ओके, ये बहुत ट्रिगरिंग इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहती हूँ कि आप धैर्य के साथ सुने। पर ऐसा लगता है कि जैसे इस बारे में कुछ लोग हैं जिन्हें मौत से बहुत डर लगता है, जिन्हें डेथ शब्द से बहुत डर लगता है, या स्नेक से बहुत डर लगता है। मैं यहाँ पर फोबियाज चैनल कर रही हूँ अभी। मुझे वो अंधकार में लेकर जा रहे, जैसे बहुत फोबियाज हैं। कोई छोटा सा बच्चा है खास करके जो अंधकार से भरे हुए कमरे में, और वो बहुत डरा हुआ है, लेकिन वो अंधकार का जो है वो उसे दिया गया है, क्योंकि बच्चे की जो कॉन्शियसनेस होती है, बच्चे के लिए स्नेक भी रस्सी के समान है। जब हम उसको बताते हैं कि ये इससे डरने की, तभी वो डरता है, उसकी चेतना में वो डर डाला जाता है। अंधकार भी वैसे ही है, उसकी चेतना में वो अंधकार का डर डाला जाता है, तो वो डरने लगता है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये कॉन्शियसनेस से चली है, ये चीज़ ये पूरी चली है, और इसको अब यहाँ पर हीलिंग दी जा सकती है। और इसके अगेन दूसरी तरफ क्या है, स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ क्या है? पाइल नंबर 1, एक ऐसी शख्सियत के रूप में अपने आप को बदल देना जो कि बहुत प्रभावशाली है, इतनी प्रभावशाली कि दूसरों को भी वो स्पेस दे जिसमें वो अपने आप को एक और आगे चलकर और प्रभावशाली बना सकें। जैसे एक दिए की जो लौ होती है वो दूसरे दिए की लौ को जगा सकती है, ये वैसे ही एनर्जी है यहाँ पर। आप बेसिकली वो दिया हो, लेकिन अभी आप अपने आप को उस रूप में देख नहीं रहे हो। यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए? थैंक यू। Pile 1. We have the Hierophant. Yes, आपके ancestors बहुत strongly हैं यहाँ पर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि wow, this is interesting, क्योंकि वो Listen, pile number 1, अगर आप में से कुछ लोगों के लोअर बॉडी, आपकी लोअर बॉडी में कोई पेन मैनिफेस्ट हुई, आपकी टांग में दिक्कत है, मुझे पता नहीं कि स्टील नज़र आ रही है, तो किसी की यहाँ पर डेफिनेटली कोई मेजर एक्सीडेंट जैसे किसी का हुआ हो, और स्टील मुझे स्टील नज़र आ रही है। तो आपके लोअर बॉडी में अगर किसी के भी कोई तकलीफ़ है, उसकी हीलिंग अवेलेबल है, उसकी चाबी अवेलेबल है। ओके, लेकिन उसकी चाबी जाती कहाँ है? ब्लड लाइन कॉन्शियसनेस में। जो आपकी सफरिंग है वो बेसिकली इस भाग की, लोअर बॉडी की जो आपकी सफरिंग है वो आपकी नहीं है, वो आप में मैनिफेस्टेशन हुई है आपके ब्लड की, उसकी ब्लड कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन हुई है यहाँ पर।
उसकी हीलिंग के लिए वो पहले ये कह रहे हैं कि जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाओ। उसकी हीलिंग का मुझे पहला वो स्रोत बता रहे हैं, जो रूठे हुए हैं उनको मनाओ। अगर कोई रूठा हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा है और बस कश्मकश रस्सा कस्सी वाली एनर्जी है, तो फैमिली में पहले उसको हील करने की ज़रूरत है। भाई भाई की बात नहीं कर रहा, भाई बहन बहन की बात नहीं कर रही, तो यहाँ पर एटलीस्ट कोशिश करने की ज़रूरत है कि हाँ, इन दूरियों को मिटाया जाए, क्योंकि ये सेपरेशन भी यहाँ पर इस पूरी ब्लड लाइन कॉन्शियसनेस को वोन्ड्स दे रही है, जख्म दे रही है। थैंक यू सर। सो वी हैव द टू ऑफ कप्स। We have the Knight of Swords। अगर आप में से कुछ लोगों की कॉन्शियसनेस में ऐसी भी, ब्लड लाइन कॉन्शियसनेस में ऐसा भी रहा है कि शादियां नहीं टिकी हैं, या फिर प्यार होने के बावजूद गलत फहमियाँ आ गई और रिश्ते टूट गए, आई फील लाइक कि इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन के साथ जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसके द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा, एक तो होता है ना कि चलो गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी, एक तो ये मैसेज हो गया, और एक होता है कि बिना बात पे किसी को, जब किसी को थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आराम लेने की ज़रूरत है, लेकिन उसको भी वही चीज़ फीड की गई, नहीं 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 गिव अप नहीं करना। तो गिव अप नहीं करना ये शब्द को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, गलत तरीके से फीड किया गया है, क्योंकि सोल या बॉडी हमारी ऐसे काम नहीं करती है। एक वक्त पर, किसी न किसी वक्त पर हमको वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पर गिव अप और लेट गो कॉन्शियसनेस में यहाँ पर झोलमोल है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर अच्छे से चैनलिंग नहीं हो पाई है कि लेट गो करना किसे कहते हैं और गिव अप करना किसे कहते हैं। तो जब सोल को या बॉडी को आराम की भी ज़रूरत होती है, तब भी वो चीज़ हो नहीं पाई, क्योंकि उनको था कि अगर ये किया जाएगा तो इसका मतलब है गिव अप कर दिया गया है। जैसे प्रूव करना, अपना पॉइंट प्रूव करना, ये कॉन्शियसनेस यहाँ पर मौजूद है और इसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट। पाइल 1, यहाँ पर एक चेतना में भाव जुड़ा हुआ है विसर्जन से, या तो कोई मूर्ति विसर्जन की गई है, यहाँ पर कोई अस्थियां विसर्जित की गई हैं, या कुछ भी यहाँ पर विसर्जित, कुछ ना कुछ यहाँ पर भंग हुआ विसर्जित करते वक्त। विसर्जना होती है ना, जब हम पानी में किसी चीज़ को बहाते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ जो है वो अच्छे से हो नहीं पाई, वो खंडित हो गई, या फिर किसी न किसी तरीके से वो पूरे स्टेप फॉलो नहीं किए गए, और उसका डर भी, वो याद भी अभी तक चल रही है। मुझे यहाँ पर कुछ सन चैनल हो रहे हैं, जैसे 1947। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ईयर है हम सभी के लिए, खास करके भारतीयों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि उस वक्त क्या हुआ था, और उसकी याद अभी तक जुड़ी हुई है हमारे साथ, उसका ट्रॉमा अभी तक जुड़ा हुआ है हमारे साथ। सो मुझे ऐसे ही कुछ सन है, 1985 पे यहाँ पर चैनल हो रहा है मुझे, 1966। ये कुछ ईयर्स हैं यहाँ पर जिनकी कुछ यादें हैं, जो अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो उसका ट्रॉमा अभी तक भोग रही है, उसका ढो रही है अभी तक ट्रॉमा, और उसको अब क्लोजर देने की ज़रूरत है। बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पर। We have the 3 of Cups, we have the Empress, yes, मदर कॉन्शियसनेस है यहाँ पर। आई फील लाइक कि यहाँ पर किसी की माँ को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग रहने को कहा गया है कि नहीं गिव अप नहीं करना, नहीं जीवन में बहुत चैलेंजेस होते हैं तो क्या हो गया, ये गलत थॉट है, क्योंकि आपकी मॉम की जो सफरिंग रही है, जो उनके चैलेंजेस रहे हैं, वो दरअसल बहुत बड़े रहे हैं, और उसमें आकर कोई ये कहे कि नहीं नहीं सभी के जीवन के कोई ना कोई सफरिंग होती है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है यहाँ पर। ओके, और आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी मॉम के लिए अपनी रिस्पेक्ट को और बढ़ाइए, क्योंकि आपकी माँ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, मैं यहाँ पर एक्सट्रीम देख पा रही हूँ मेरी जान, एक्सट्रीम है यहाँ पर। ज़रूरत से ज़्यादा कहा गया है कि स्ट्रांग बने रहो, स्ट्रांग, हेल्प नहीं मांगनी बिना वजह के,
क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड, ये ऐसे काम नहीं करती है। कभी कभी हमें मदद की ज़रूरत होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पर उस चेतना में ये चीज़ मौजूद है और उसका वोंड, उसका जख्म अभी तक मौजूद है आपकी चेतना में। थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे शब्द सुन रहा है आदर्श। आदर्श बन सकते हैं, आपका परिवार आदर्श बन सकता है। आई फील लाइक कि आप में से कुछ लोगों की फैमिलीज में महिलाएं बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल, ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट, जो बहुत पावरफुल वुमेन होती हैं। मैं वैसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उनको मौका नहीं दिया गया। वो आदर्श बनने की जो अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी छिन गई उनकी। लेकिन आप जो हैं, ये जो नई जनरेशन जो इस रीडिंग को देख रही है, आप ये एक रास्ता बना सकते हैं अपने घर की महिलाओं के लिए, क्योंकि वो इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस की एनर्जी है, वो अभी भी चल रही है, वो बरकरार है आपकी बहनों में, आपकी बच्चियों में, और आप एक आदर्श परिवार बन सकते हैं। इस पायल की डेफिनेटली जो घर की महिलाएं हैं, उनके द्वारा बहुत नेम और फेम, बहुत रिस्पेक्ट लिखी है, ये बहुत रिस्पेक्ट। अगर लड़कियों का भय रहता है आपकी फैमिली की कॉन्शियसनेस में, किसी के भी ये भय है कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए, लड़के ही होने चाहिए, आई फील लाइक कि ये पायल उस चीज़ की भी हीलिंग कर सकता है। क्योंकि अगर आपने उस चीज़ की हीलिंग कर दी, और जो नए बच्चों का जन्म होगा, खास करके बेबी गर्ल्स का, ये बच्चियां मतलब तहलका, ये इतना नाम कमाएंगी, इतनी रिस्पेक्ट कमाएंगी कि पूछिए मत। बड़े से बड़ा तबका है इनके लिए, बड़े से बड़ा मेडल है इनके लिए। बेहद खूबसूरत, बेहद। We have the Ace of Wands. Yes, यहाँ पर एक नई कॉन्शियसनेस की चेतना को जन्म दिया जा सकता है, एक नया बीज बोया जा सकता है, यहाँ पर एक नई शुरुआत की जा सकती है। और ये जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके हाथ में है। लेट्स सी यहाँ और क्या आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं। कोई मैसेज है क्या पायल नंबर 1 के लिए? थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। वाह, पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड। सी वी हैव ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। कुछ लोग इस पायल में इस वक्त टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं पूरे तरीके से। या तो आपके रिलेशनशिप हिले पड़े हैं, या आपका करियर पूरे तरीके से हिला पड़ा है, या फिर रिसेंटली आपकी कोई इलनेस आपकी मैनिफेस्ट हुई है और उसको लेकर टावर मोमेंट चल रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, we have yin and yang again, shapeshifter and she wolf, unleash the wild within, transform and unveil your gift। ये बहुत पावरफुल समय है। ये जो रीडिंग भी आप देख रहे हो, आपको पता नहीं है कि ये कितनी पावरफुल है आपके लिए। आप जो बन रहे हो, जो कॉन्शियस एक्शन लोगे इस रीडिंग के बाद भी, जो चेतनाओं में बदलाव लेकर आने की जरूरत है, मेरे पास शब्द नहीं है उस ऊर्जा को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। Unleash the wild within। मैं यहाँ पर शमानिक एनर्जी जो है वो चैनल कर पा रही हूँ, शेप शिफ्टिंग की, ट्रैवल कर पाना। आप में से कुछ लोग यहाँ पर मीडियमशिप की एबिलिटी रखते हैं, आप मीडियम्स हैं, आप अलग डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकते हैं, स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डार्क वर्ल्ड भी जो है उसके साथ भी यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत है, इस चीज़ की अपनी इस एबिलिटी को एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि ये एक्नॉलेज करना कि हाँ मुझ में ये एबिलिटी है, ये आपको इस चेतना में दाखिल होने में मदद करेगा कि मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ, मैं चीज़ों में शेप शिफ्ट कर सकता हूँ। आपको उसमें प्रोफेशन में उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझिए, ये ऐसे काम नहीं करती।
एक्नॉलेज शब्द यहां पर आपने लगाया, प्रभाव उसका दूसरी तरफ देखने को मिलेगा। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। वी हैव ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। डेफिनेटली अगर यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं आपकी फैमिलीज़ में जहाँ पर भाई भाई की नहीं बनी, बहन बहन की नहीं बनी, या किसी किस्म का इनजस्टिस रहा, एक भाई पीछे रह गया, एक भाई आगे बढ़ गया, और उसके जो पीछे रह गया उसके जो बच्चे थे वो उस ट्रॉमा में या उस गुस्से में रहे कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। आई फील लाइक कि इट्स हाई टाइम कि इस एनर्जी के साथ अब पीस क्रिएट कर लिया जाए। अब और झगड़ा नहीं, अब और लड़ाइयाँ नहीं। बेसिकली ब्रोकन एरो का यहाँ पर ये मतलब है, क्योंकि हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं मेरी जान, हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने दूसरों को, इस पायल ने बहुत दे रखा है दूसरों का कि उसने मेरे साथ ये किया, उन्होंने हमारे माता पिता के साथ ये किया, जीवन के हालातों ने ऐसा बना दिया। इट्स फाइन, मैं समझ रही हूँ आपकी सिचुएशंस को, लेकिन मेन मैसेज क्या है कि आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। Pile 1. Bloodline consciousness, thank you. We have the Empress again. Wow. मदर हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप में से कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता आकर चला जाता है, इट्स बिकॉज कि आपकी मदर कॉन्शियसनेस को हीलिंग की ज़रूरत है, यिन की ऊर्जा को मदद की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। तो अपने घर की महिलाओं को इज्जत देना शुरू कीजिए, उन्हें प्यार देना शुरू कीजिए, जो वो सदियों से जो इज्जत वो डिज़र्व करती हैं उनको वो इज्जत देना शुरू कीजिए। यस, पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। अगेन, अगर आप में से कुछ लोग ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप में दिलचस्पी रखते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं मेरे साथ। 5 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं, सो कुछ ही समय बाकी है, तो मेक श्योर कि अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरे साथ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और आप वहाँ पर अपने लिए सेशन को नहीं, अपने लिए वर्कशॉप को बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, अगर आप अपनी ब्लड लाइन हीलिंग की ही कोई रिपोर्ट कार्ड की पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो यस, पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि आप अपना ध्यान रखेंगे। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर नंबर 35 फॉरगिवनेस के कार्ड को चूज किया है, मैं आपको ये कार्ड भी दिखा देती हूँ। फॉरगिवनेस बहुत ही पावरफुल शब्द है ये, खास करके स्पिरिचुअलिटी में हम इस शब्द को बहुत मायने देते हैं, क्योंकि इसका असर बहुत गहरा है, इसका असर बहुत प्रभावशाली है जब हम फॉरगिवनेस करते हैं, राइट। सो बहुत ही पावरफुल पायल होने वाला है ये। सो लेट्स सी आपकी ब्लड लाइन कॉन्शियसनेस में आपके एंसेस्टर्स आपको वो कौन से मिस्टीरियस मैसेजेस देना चाहते हैं जिन्हें फिलहाल आपको जानने की ज़रूरत है और अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ओके, सो पाइल नंबर 2, और मैं दोबारा से कह दूं कि अगर आपने इंट्रो नहीं देखी है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ इस सेटअप के लिए। ये टेम्प्ररी है, कुछ काम चल रहा है और उसकी वजह से वक्त नहीं मिल पा रहा है मुझे। सो थैंक यू। सो वी हैव द मून, और जिस तरीके से इस कार्ड का रंग भी बहुत गहरा नीला, बहुत स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर। सो वी हैव द मून कार्ड। लेट्स सी पाइल नंबर 2। वाओ, ओके, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, विश्वासघात। आपकी ब्लड लाइन कॉन्शियसनेस में डेफिनेटली जो पहला वूंड यहाँ पर चैनल हो रहा है वो है विश्वासघात, बैक स्टैबिंग हुई है, और उस याद के साथ अभी भी पीस नहीं क्रिएट किया गया है। ये ज़मीन या पानी का झगड़ा था, ये जो भी यहाँ पर चैनलिंग के द्वारा मुझे जो बता रहे हैं, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ या पानी से जुड़ा हुआ कोई झगड़ा था जिसपे किसी ने किसी को धोखा दिया, और उस धोखे का जो तकलीफ थी वो जनरेशन्स टू जनरेशन्स आगे से आगे बढ़ती गई वो, और वही जो प्रॉब्लम थी उसने बहुत सारी इलनेसेस को जन्म दिया, खास करके ऐसी इलनेसेस जो गुप्त रोग होते हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं ऐसी प्रॉब्लम्स पिक कर सकती हूँ इस पाल के लिए।
यहाँ पर मुझे लोटस फीट ये शब्द चैनल हो रहा है और मुझे कमल का फूल दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पाल के जीवन में लक्ष्मी आती है, लेकिन लक्ष्मी टिकती नहीं है। पैसा आता है, पैसा टिकता नहीं है। और एक ये भी बहुत बड़ी त्रासदी है इस पाल की। थैंक यू। वी हैव द चैरियट, वी हैव द एम्प्रेस। इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने कहा, लैंड की एनर्जी है यहाँ पर। ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई झगड़ा था या कोई विश्वासघात था या कोई नुकसान हुआ, वो यहाँ पर चैनल हो रहा है। यहाँ पर आप बहुत बड़ा खेत देख सकते हैं एम्प्रेस में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर विधवा होना, बहुत यंग उम्र में अपने पार्टनर को खो देने का भी दर्द चैनल हो रहा है। आपकी फैमिली लाइन में किसी न किसी ने इस दर्द को भोगा है और उससे भी बहुत सारी तकलीफ पैदा हुई है, क्योंकि जिनके साथ भी ये हुआ, उन्होंने बहुत ही रफ लाइफ को जिया और उनकी रफ लाइफ में जितनी बार भी वो टूटे, जितनी बार भी उनको तकलीफ हुई, वो जो बीज था वो आगे आगे चलता गया। वो दर्द जो था आगे आगे मिलता गया। उनकी चर्चा भी शायद बहुत हुई है उस पर्सन की। उस पर्सन को शायद आंखों की कोई प्रॉब्लम रही होगी, या फिर वो एक वक्त पर उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया होगा। We have the magician. आप में से कुछ लोगों की फैमिली लाइन में गलत रास्ता भी अपनाया गया है विद मैजिशियन एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि उसका खामियाजा भी इस जनरेशन को, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको भुगतना पड़ा। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग जस्टिस की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। यहाँ पर कुछ क्लैशेस रहे हैं जनरेशंस के। आपसे पहले भी अगर आपके माता पिता हैं, उनका अपने माता पिता के साथ कोई ना कोई क्लैश रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा रहा होगा कि नहीं, हम इससे इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम इसके साथ एग्री नहीं करते हैं। और वही चीज़ आप में भी आई होगी। आप में से बहुत सारे लोगों के अपने माता पिता के साथ पूरे तरीके से नहीं बनती। लेकिन यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग, मैं ऐसी क्रेविंग महसूस कर रही हूँ कि बस एक बार मैं देख लूँ, एक बार मैं छू लूँ, एक बार मैं बात कर लूँ, एक बार मैं गले लगा लूँ। लेकिन ये हो नहीं सकता, जैसे कोई ऐसा कह रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, यहाँ पर किसी फैमिली मेंबर ने ही किसी को अब्यूज़ किया है फिजिकली, खास करके किसी छोटे बच्चे को। आई एम रियली सॉरी, मैं इतनी टफ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन मैंने इंट्रो में ही कह दिया था कि ये रीडिंग टफ होने वाली है। ओके, लेकिन यहाँ पर उस बच्चे का दर्द भी है। ओके, यहाँ पर इनर चाइल्ड इश्यूज हैं अगर आपको, तो आपसे पहले की जो जनरेशन रही है उनमें से किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ और वो चेतना चली है आगे, वो इनर चाइल्ड इश्यूज आपको हुए हैं। इस पाल में डेफिनेटली जो लोग देख रहे हैं, आपके बचपन में ही आंखों की निगाह बहुत खराब होनी शुरू हो गई होगी, या आपके दांत सड़ना, दांत में कीड़ा लगना, ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हुई है। We have 8 of Cups. Wow. Oh, heavy energy. Pile number 2. Okay, आप में से कुछ लोगों के बॉडी में मरकरी भी बनना, जो कि बहुत रेयर है और बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है दरअसल। इससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं जिनका इलाज नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी की बॉडी में मरकरी भी बनना शुरू हुआ इस मैनिफेस्टेशन से। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी कॉन्शियसनेस में बहुत सारे लोग समय से पहले ही इस जीवन को छोड़ के चले गए।
समय से पहले ही, उम्र बहुत कम थी और उनको, तो यहाँ पर इस पायल ने बहुत सारे टावर मोमेंट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और जो नई जनरेशन है वो उन्हीं यादों को ही आगे ढो रही हैं कि उनकी पिछली जनरेशन को इतने दर्द से गुजरना पड़ा, वो याद जैसे अभी भी आपको तंग करती है। तो आपको करियर के या आपको रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज होते होंगे। मेरा गला बंद हो गया, आप में से कुछ लोगों का थ्रोट चक्र पूरे तरीके से बंद है, आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पूरे तरीके से ब्लॉक है, आपके दिमाग में कोई आइडिया होता है और फिर अगले दिन आप किसी और को वो आइडिया जो है एग्जीक्यूट करते हुए देखते हैं और वो आपको बहुत पीड़ा देता है कि ये तो मेरा आइडिया था, मैं तो ये करना चाहता, मैं तो सोच रहा था और इसने तो कर भी दिया, और वो चीज़ यहाँ पर आपको ब्लॉक कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस पायल को पूरे तरीके से ब्लूम होने का भी मौका नहीं मिला। बहुत ही कच्ची उम्र में बहुत बड़े काम करने शुरू कर देना, जैसे 15-16 साल की ही उम्र में कोई जिसको बहुत टफ लाइफ दे दी गई कि ये जिम्मेदारियां हैं, ये करना है, मैं वो सारी चेतना यहाँ पर चैनल कर पा रही हूँ और उसको यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। आई फील लाइक कि इस पायल के लिए शांति बहुत है। शांति एक ऐसा शब्द है या एक ऐसी फीलिंग है मेरी जान जो मेरे ख्याल से बहुत अमूल्य है। हम सभी बहुत कुछ चाहते हैं जीवन में, ठीक है, चाहिए, इच्छाएं हैं हमारी, बट आई फील लाइक कि इस पायल को शांति चाहिए और वो शांति है आपके लिए। अगर आप इन सब चीज़ों की जो यहाँ पर चैनलिंग हुई है, जिनके साथ भी आप रेजोनेट हुए हैं, आप उनके साथ अगर पीस क्रिएट कर लें तो आपके लिए बहुत शांति है। We have the lovers। अगर आप में से कुछ लोगों की फैमिलीज लव मैरिज के लिए मान लीजिए नहीं मान रही हैं, आप लव मैरिज करवाना चाहते हैं लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, आई फील लाइक कि इस कॉन्शियसनेस की भी हीलिंग की जा सकती है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस डर से आ रहा है कि कहीं छोड़ ना जाए। ये शब्द है यहाँ पर, ये लाइन है यहाँ पर, कहीं छोड़ ना जाए, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस में वो छोड़ना रहा है कि कोई बहुत कम उम्र में ही चला गया छोड़ के, तो किसी जो शादीशुदा दूसरा पर्सन था उसको बहुत दुख भोगना पड़ा फॉर सम रीज़न। वो आपकी लव मैरिज, जो ये चेतना होती है लव मैरिज की कि हमको लव मैरिज करवानी है, इस पार्ट को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही है। जो वो डर था कि कम उम्र में किसी का देहांत हो गया और जो दूसरा पर्सन था उसने बहुत ही टफ लाइफ देखी, आई फील लाइक कि वो चैनलिंग को जो थोपना है, वो जो एनर्जी है वो इस रूप में यहाँ पर अपने आप को थोप रही है कि लव मैरिज नहीं करनी, क्योंकि वो छोड़ गया तो धोखा दे गया तो फिर क्या होगा। मैं ये यहाँ पर पिक कर सकती हूँ, लेकिन ये हीलिंग पॉसिबल है यहाँ पर। We have 6 of cups। सीक्रेट्स हैं इस पायल में बहुत सारे। आई फील लाइक कोई मेन बैक स्टैबिंग जो रही, कोई स्टोरी अगर रही है यहाँ पर, तो वो किसी सीक्रेट को लेकर ही रही है। कुछ लोगों के सीक्रेट्स यहाँ पर रिवील कर दिए गए और उसके बाद फिर जो वो पर्सन था जिसके साथ विश्वासघात हुआ, उसका वो कठोर हो गया, वो बहुत पॉइजन, मुझे रैट पॉइजन शब्द सुन रहा है यहाँ पर। कोई बहुत पॉइजन से भर गया, कोई कड़वा हो गया बहुत। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं पायल नंबर 1, जहाँ पर पहले एक पर्सन आपको बहुत अच्छा लगा लेकिन फिर कुछ ही समय बाद आपको उससे बेहद नफरत हो गई, क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि वो आपकी चेतना में मौजूद है, वो आपकी फैमिली लाइन से आ रही है। लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं जो पायल नंबर 2 को जानने की जरूरत है। We have the 9 of Swords। वाह, यहाँ पर हाथ खुले हुए हैं और पकड़े हुए हैं और यहाँ पर हाथ बंधे हुए हैं।
यहाँ पर इस पायल को किसी किस्म के रेसिज्म या किसी किस्म से उनके रंग की वजह से भी भेदभाव देखना पड़ा, या उनके एंसेस्टर्स को देखना पड़ा, या उनकी रिलीजन या कास्ट के साथ की वजह से भी देखना पड़ा। एंड आई फील लाइक कि वो यहाँ पर ऊर्जा अभी तक प्रभाव डाल रही है। वो इस नई जनरेशन के भी चेतना में मौजूद है कि हमारे साथ भी होगा। तो वो गुस्सा कैरी किए हुए हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स के साथ हुआ, तो जिन्होंने भी आपके एंसेस्टर्स के साथ वो गलत काम किया, उस कम्युनिटी को लेकर बहुत रोष है और वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है आपके लिए, और आपको उसके साथ पीस क्रिएट करने को कहा जा रहा है। पायल नंबर 2, हाँ ओके, यहाँ पर किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम भी लगा है। किसी ने कोई काम किया नहीं था लेकिन इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम भी लगा। या तो ये चोरी का हो सकता है या फिर ये बेवफाई का हो सकता है कि हाँ तुमने धोखा दिया, लेकिन उस पर्सन ने धोखा नहीं दिया, लेकिन उसको उसका दंड ज़रूर भुगतना पड़ा। वो उसके कुछ कर्मों का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं दंड पनिशमेंट देख सकती हूँ जिसमें वो पर्सन डिजर्व नहीं करता था। इनजस्टिस हुआ है इस पायल में, पायल के कुछ एंसेस्टर्स के साथ, लेकिन वो अब आपसे यही कह रहे हैं कि इसको रिलीज़ कर दीजिए, इसको सरेंडर कर दीजिए, इसको रिलीज़ कर दीजिए, ये ख़त्म होगी सिचुएशन अब और नहीं। तो जो गुप्त रोग, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं, कोई ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती, उनको भी यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। उसको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो हमारा कर्मा था, वो हमारी किस्मत का लिखा हुआ था जो हमको दुख भोगना था। आपको उसका दर्द को आगे भोगने की, उसको आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है। हायरोफेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये कार्ड पिछले स्प्रेड में भी आया, जो कि है ही एंसेस्टर्स का, अगर आपको टैरो की समझ हो। We have 8 of Cups again and we have 5 of Pentacles. इस पायल में कुछ लोगों की फैमिली लाइन में ऑटिज्म भी मैनिफेस्ट हुआ है। ऑटिज्म, ओके, ऑटिस्टिक चाइल्ड मैं यहाँ पर चैनल कर पा रही हूँ। पर आई फील लाइक कि इस पूरी सिचुएशन को हील किया जा सकता है बिकॉज वी हैव द डेथ कार्ड। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के कुल देवी यहाँ पर चैनल हो रहे हैं मुझे, तो वो कह रहे हैं जैसे कुल देवी को लेकर बहुत डर रहा है इस फैमिली कॉन्शियसनेस में, और उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ गलत काम, कुछ गलत एक्शंस लिए गए हैं। लेकिन अब ये जो नई जनरेशन है इसको स्टॉप कर सकती है, उससे मूव ऑन कर सकती है और नई चेतना का रास्ता आने वाली जनरेशन्स के लिए बना सकती है। यहाँ पर एक नई कॉन्शियसनेस डेफिनेटली डेवलप की जा सकती है। लेट्स सी यहाँ और क्या जानने की ज़रूरत है पायल नंबर 2 को। अगर आप में से कुछ ऐसी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जिनकी बॉडी पर बाल बहुत रहते थे बचपन में भी और अभी भी, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत आपको बहुत शर्मिंदगी या फिर उससे बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी सी रहती है आपको कि मेरी बॉडी पर बाल बहुत है, आप बहुत अनकंफर्टेबल हैं, आप अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो दूसरे, अगर मान लीजिए घर में कोई आया और अपने आप को बंद कर दिया वॉशरूम में, क्योंकि आपको उनको फेस नहीं करना नए लोगों को, क्योंकि वो आपसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपको आपके बारे में कुछ पूछ सकते हैं या आपकी बॉडी के बारे में कुछ पूछ सकते हैं और आप जैसे उसके लिए रेडी नहीं, वो डर है ना, अगर उसको ठीक कर सकते हो आप, उसको पूरे तरीके से ठीक कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए फॉरगिवनेस लगेगी। लेकिन ये फॉरगिवनेस जो है ये आपकी खुद के लिए है। इतने साल जो आपने अपने आप को पीड़ा दी बिना बात की, उसकी माफ़ी है यहाँ पर। We have Earth Mother.
वाओ, वी हैव हाई प्रीस्टेस। आपके दो मेन गाइड आ रहे हैं यहाँ पर। मैं जो ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप भी करवाती हूँ उसमें भी हम स्काई फादर और अर्थ मदर की बात करते हैं एज अ मेन गाइड, जो हमारे मेन एंसेस्टर्स गाइड हैं। तो आपके यहाँ पर मेन एंसेस्टर गाइड आ रहे हैं अर्थ मदर, जिनके ऊपर लिखा है फील लव्ड एंड कंफर्टेड। हो गया, जैसे जैसे कोई कह रहा है कि हो गया, बस अब और नहीं, और दर्द की ज़रूरत नहीं है, यू नो। सेल्फ लव की कमी रही है इस पाल में, अगर आई फील लाइक कि वो भी उधारी का ही दर्द मिला है आपको। आपने कहीं ना कहीं ये अपनों से ही, अपनी फैमिली से ही सीखा है अपना ध्यान ना रखना, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स भी कुछ ऐसे ही रहे होंगे जिन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर एक नई चेतना को बनाइए यहाँ पर, ताकि आने वाली जनरेशन्स वो गलतियाँ ना करें। ओके, वी हैव हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर्स। सो आप में से कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्टेसेस हैं, माने कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप में इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं, आप चैनल कर सकते हैं, क्लियर पॉइंट एबिलिटीज़ हो सकती हैं कुछ लोगों में। लेकिन आप अपनी इस एबिलिटी को ओन करने से भी डरते हैं। आपको लगता है कि ओ माय गॉश, ये कुछ गलत ना हो जाए। जैसे अपनी ही पावर्स, अपनी ही एबिलिटीज, अपनी ही यूनिक एनर्जीज को लेकर कोई डिनायल में है। और ये डिनायल, ये नो 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 कहाँ से सीखा है आपने? आपकी कॉन्शियसनेस से आया है ये ब्लड लाइन हीलिंग, ब्लड लाइन कॉन्शियसनेस से आपको ये पूरा डिनायल मिला है। आप में से कुछ लोगों की नसें भी अगर ब्लू या ग्रीन रहने लगी हैं, या फिर नसों में कोई प्रॉब्लम रहना, यू नो, नसें खिंच जाना बॉडी की, कुछ ना कुछ नसों को लेकर है यहाँ पर, अगर वो प्रॉब्लम भी मैनिफेस्ट हुई है इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से, वो एक्चुअल में मैनिफेस्ट हुई है इलनेस जो है, या किसी थॉट से मैनिफेस्ट होती है, किसी नेगेटिव थॉट से। ओके, सो बॉडी का विकार जो है यहाँ पर वो डिनायल की वजह से मैनिफेस्ट हुआ है, खास करके नसों का, कि अगर नसें जकड़ी रहती हैं, नसों नीली हो गई या हरी हो गई, वो डिनायल की वजह से है। ओके, वी हैव स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। स्प्रिंग सीजन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ये सीजन में आप डेफिनेटली इस पूरी प्रॉब्लम्स को, अपनी ब्लड लाइन हीलिंग कॉन्शियसनेस को ठीक कर सकते हैं, यू नो, आप उसको हीलिंग दे सकते हैं यहाँ पर। ट्रस्ट एंड थ्राइव, कुछ चीज़ों को लेकर ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, जितना ट्रस्ट दिखाएंगे उतना वो ब्लूम होगा, वो बीज जो है, वो जो नई कॉन्शियसनेस है वो खिलेगी यहाँ पर। ओके, वी हैव ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। आप में से कुछ लोगों को एनर्जी एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की, किसी नई कला को जानने की ज़रूरत है, यू नो, लेकिन उसके लिए पहले कुछ यहाँ पर देना होगा, तभी आप यहाँ पर रिसीव कर पाओगे। इम्बैलेंस हो सकता है यहाँ पर किसी क्योंकि वी हैव द चैरियट, क्योंकि बैलेंस के बारे में ही ये बात करता है। तो अगर इम्बैलेंस है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कुछ मिल नहीं रहा, वो इस वजह से है क्योंकि आप दे नहीं रहे हो, यू नो, आपको देना सीखना होगा यहाँ पर। ओके, लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ब्लेस योर फूड। ओके, यहाँ पर एक मैसेज चैनल हो रहा है कि जब भी आप में से जो लोग कुकिंग करते हैं, या आपके घर की महिलाएं कुकिंग करती हैं, आप उनको भी ये मैसेज दे सकते हैं अगर वो ये रीडिंग नहीं देख रही। लेकिन जब भी कोई आप खाना बनाएं, मेन कोर्स खास करके तैयार करें, यू नो, खास करके डिनर, उस वक्त सी मेरा गला, जस्ट अ सेकेंड, मेरा गला बंद हो रहा है। पाइल नंबर 2, जब भी आप खाना बनाए ना, बैकग्राउंड में म्यूजिक का, स्पिरिचुअल म्यूजिक का यहाँ पर सहारा लीजिए। कोई प्रेयर्स हो सकती है, कोई आरती हो सकती है, कोई भजन हो सकता है, कोई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई हीलिंग म्यूजिक का सहारा लीजिए। अपने फूड को ब्लेस कीजिए, वो आपकी बॉडी को और हीलिंग प्रोवाइड करेगा। और क्या जानने की जरूरत है पाइल नंबर 2 को?
We have the High Priestess again. We have the Ten of Cups. आपकी खुशियों की चाबी जो है वो है आपके इंट्यूशन के द्वारा जो चैनल होगी। जो आपकी खुशियों की चाबी है, आपकी तरक्की की चाबी है, उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना होगा। उसके बाद ही आपके जीवन में आप बहुत निर्भर हैं, शायद आप बहुत निर्भर हैं। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे कैसे काम कर रहे हैं, वैसे ही मैं कर लूँ, वो मत कीजिए, वो मत कीजिए। आपकी इंटेलिजेंट एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है और उसकी वजह से वो अमूमन जो खुशियाँ आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रही। ये भी एक मेन मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपके एंसेस्टर्स में खास करके यिन की एनर्जी चैनल हुई है, माने कि महिलाओं की फेमिनिन एनर्जी जो है वो चैनल हुई है। और पॉसिबल है कि आपके अर्थ मदर में जो मेन गाइड है वो कोई फीमेल ही है। लेट्स सी अगर कोई और लास्ट मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए। We have the Sun card, yes. It's like a breakthrough, boom, breakthrough. अगर आपने एक भी चीज की यहाँ पर हीलिंग कर ली पाइल नंबर 2, चीजें ऐसे बूम, जैसे वॉल्केनो होता है ना, ऐसे ऐसे बर्स्ट, जैसे वो ऐसे मैनिफेस्टेशंस आपको फ्लो होती हुई नजर आएंगी। बस एक बार उस डिनायल से बाहर निकलने की जरूरत है। जहां पर आपने नो की जगह यस कहना शुरू कर दिया, वहां पर वो सन जो है, जो सूरज है, वो उदय हो जाएगा और आपके लिए ट्रैवल भी वेट कर रही है इस नई बिगिनिंग के साथ। ओके, सो यस पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि आपको इस रीडिंग से इंसाइट्स मिली हैं, गाइडेंस मिली है। अगर आप मेरे साथ ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप लेना चाहते हैं तो 2 ही दिन बाकी हैं। अप्रैल 5 से क्लासेस शुरू हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आप अपने लिए बुक करवाना चाहते हैं, अपनी मेरे साथ वर्कशॉप करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में ये सेशन बुक करवाना चाहते हैं ब्लड लाइन रिपोर्ट कार्ड के बारे में, तब आप मेरी वेबसाइट पर जाकर मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं www.shunyacreates.com। सारे लिंक, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। ओके, तो यस पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर स्टार रॉयल्टी नंबर 39 इस कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपकी ब्लड लाइन कॉन्शियसनेस से, आपकी फैमिली लाइन से वो कौन से मिस्टीरियस मैसेजेस हैं जिन्हें फिलहाल आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, मुझे पहला मैसेज जो इस कार्ड से आपके लिए मिला वो था रीजनरेशन। ये शब्द था यहाँ पर रीजनरेशन, कुछ ना कुछ रीऑर्गेनाइजेशन, restructure, reinvent, something RE। okay, so let's see यहाँ पर क्या है, वो कौन से मिस्टीरियस मैसेजेस हैं जिन्हें फिलहाल इस बार को जानने की ज़रूरत है। रियली सॉरी गाइज, मैं बहुत रात है इस वक्त इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग बहुत वेट कर रहे थे। ओके, Thank you. Pile number 3. One more. And yeah, okay. We have 3 of Wands और हमारे पास यहाँ पर स्टार की भी एनर्जी है। We have 8 of Wands, expansion, बहुत सारा expansion। आपकी तरक्की रुकी हुई है पाइल नंबर 3, आपकी तरक्की रुकी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपके कर्मों में है नहीं, पर आपकी तरक्की रुकी हुई है, रुकी हुई है यहाँ पर तरक्की। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी फैमिली लाइन में कुछ ऐसे हादसे डेफिनेटली रहे हैं जहाँ पर किसी किस्म का इनडिस्क्रिमिनेशन,
जैसे एक बहन, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो बहनें हैं, एक थोड़ी सी गोरी है, सुंदर है दिखने में फिजिकल फॉर्म में, और एक को ये कह दिया गया है कि तेरा रंग सांवला है, तो सुंदर नहीं है, तेरे नैन नक्श ऐसे हैं वैसे हैं। तो यहाँ पर मैं वैसे ही इनजस्टिस की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जैसे किसी एक पर्सन को फैमिली में समझौता करना पड़ा और एक पर्सन को ज़रूरत से ज़्यादा सुख मिल गया, ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल गया, ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन मिलना। तो वो बच्चे का जो दुख है वो यहाँ पर चैनल हो रहा है, वैसी चेतना यहाँ पर चैनल हो रही है। एक को आसमान मिला उड़ने को और एक को कहा गया तू वेट कर, तू वेट कर, तू वेट कर। एक के साथ जैसे जस्टिस नहीं हुआ यहाँ पर। ये आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, या आपके दादा दादी नाना नानी किसी की कॉन्शियसनेस से ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पिताजी के साथ भी हो सकता है कि एक भाई, उनका भाई जो था उनको बहुत सारा दे दिया गया, लेकिन आपके पिताजी पीछे रह गए, और फिर आगे आपके साथ भी वही हुआ। आपके ताया जी या चाचा जी के बच्चे आगे, उनको वो सारी सुख सुविधाएं, ज़मीन जायदाद, और आपको कुछ नहीं मिला। वो दर्द है यहाँ पर। इनजस्टिस मैं ये शब्द यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगी। थैंक यू। आप में से कुछ लोगों के बचपन में कोई चोट लगी और उसका निशान अभी तक बाकी है, और वो चीज़ आपको बहुत बॉदर करती है आपकी बॉडी पर जब आप उसे देखते हैं। या फिर आपकी फैमिली लाइन में किसी फैमिली मेंबर के साथ ये हादसा हुआ है, और वो प्रॉब्लम जो है, वो चेतना जो है, वो आप में मैनिफेस्ट हुई है। आपकी बॉडी में मान लीजिए कोई पिंपल आ गया तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपकी बॉडी में कोई दाग आ गया तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये चेतना वहाँ से आ रही है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। देर मत लगाना, मुझे ये शब्द सुना, देर मत लगाना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई फील लाइक कि यहाँ पर किसी के भोलेपन का भी बहुत फ़ायदा उठाया गया है। किसी को कहा गया कि हाँ मैं इतने समय तक आ जाऊँगा, तुम वेट करना, तुम कोई काम मत करना, लेकिन वो फिर आना नहीं। जैसे किसी के मन के साथ खेलना, छल कपट रहा है आपकी ब्लड लाइन हीलिंग, ब्लड लाइन कॉन्शियसनेस में, आपके फैमिली लाइन में फैमिली मेम्बर्स के साथ छल कपट बहुत हुआ है, क्योंकि वो बहुत सीधे, बहुत ही भोले लोग रहे होंगे। झूठी आसें देना, झूठी आस देना किसी को। आप भी अगर अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के साथ डील किए हैं या ऐसे अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहे जहाँ पर आपको बहुत सारे झूठे सपने दिखाए गए, झूठी आसें दी गई, आई फील लाइक कि ये चली है, ये चेतना से ही चली है, फैमिली लाइन की ही, जो आगे आपने मैनिफेस्ट की है। आप में से कुछ लोगों की फैमिली लाइन में याददाश्त की भी प्रॉब्लम रही, याददाश्त बहुत कमज़ोर होना, कम उम्र में ही भूलने लगना। ये इलनेस भी मैनिफेस्ट इस वजह से है क्योंकि झूठी आसें दी गई, आस देना किसी को। अगेन ये प्रॉब्लम इस वजह से मैनिफेस्ट हुई है अगेन क्योंकि झूठी आस का वुंड मौजूद है। ओके, ये मैं यहाँ पर चैनल कर पा रही हूँ। ओके, वी हैव द टावर। झूठी आस, टूटना, विश्वासघात, पहले कहना कुछ फिर मुकर जाना बात से। ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आपकी फैमिली लाइन में, और वही ट्रस्ट इश्यूज आप में भी हो सकते हैं। सब कुछ प्रत्यक्ष होने के बावजूद ट्रस्ट इश्यूज रहना, को डिपेंडेंट बिहेवियर भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हुआ होगा कुछ लोगों का, कि आप थे नहीं लेकिन ऐसे बन गए, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में वो डर मौजूद है, वो भय मौजूद है किसी रूप में। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पायल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपना जद्दी घर छोड़ना पड़ा, या तो वो घर कच्चा था या पुराना था और कुछ तूफान आया और वो ज़मीन जो थी वो ध्वंस हो गई, वो टूट गई, वो घर जो था वो टूट गया, और उसका भी वुंड है जो अभी नई जनरेशन्स भी कैरी किए हुए हैं। जैसे उसके साथ पीस नहीं क्रिएट किया गया है, कुछ ना कुछ लैंड से जुड़ा हुआ, घर से जुड़ा हुआ, जद्दी घर रहता है ना हमारा, उसका कोई दुख जुड़ा हुआ है यहाँ पर, जिसके साथ अभी तक पीस नहीं क्रिएट किया गया है। आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों को लिटरली बिजली जब कड़कती है उससे बहुत डर लगता है, आपको लगता है कहीं आपके ऊपर ना गिर जाए।
नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं वो आपको बहुत प्रभावित करते होंगे। पाइल नंबर 3, बाढ़ आ जाना, बिजली गिर जाना, भूकंप आ जाना, ये सब चीज़ें आपको मानसिक तौर से बहुत प्रभावित करती होंगी। आप में से कुछ लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स भी मैनिफेस्ट हुई हैं बॉडी में, जैसे हाथ कांपने लगना, पैर कांपने लगना, पैर मुड़ जाना, ये सारी इलनेसेस भी यहाँ पर फैमिली लाइन इश्यूज से ही मैनिफेस्ट हुई हैं। खास करके जो ये चेतना में मौजूद रहा है कि एक को मौका मिला, एक को नहीं मिला, एक को कहा गया कि तू बहुत सुंदर है, एक को कहा गया कि तू सुंदर नहीं है, किसी को जैसे सेक्रीफाइस, किसी को कॉम्प्रोमाइज, ये सारे शब्दों से गुजरना पड़ा बिना बात के, बिना बात के, जिसकी वजह से किसी की पोटेंशियल, एक बर्ड की पोटेंशियल क्या हो सकती है कि वो उड़ना उसकी पोटेंशियल है, लेकिन जैसे उसके उड़ने की पोटेंशियल को ही बंद कर दिया गया, उसको रोक दिया गया और उसकी जगह किसी और को मौका दे दिया गया, और वो जैसे बस बैठ के देख रहा है कि काश ये मैं होता, काश ये मैं होता। और उसकी वजह से कोई बहुत अपने दिमाग में ही रहने लगा, अपने दिमाग में ही वो स्टोरीज, क्योंकि वो हकीकत में नहीं कर पाया तो वो अपने दिमाग में रहने लगा। तो उस वजह से बहुत सारी मेंटल इलनेसेस भी इस पाल की फैमिली लाइन में मैनिफेस्ट हुई होंगी। खास करके मैं दोबारा से कह रही हूँ, कमजोर याददाश्त, चीजें रखकर भूल जाना। पार्किंसन आई थिंक उसको इंग्लिश में कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन वो चैनल हो रही है प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे। बुढ़ापे में खास करके ये प्रॉब्लम रहती है, जहाँ पर हम अपनों को ही कभी कभी भूल जाते हैं, उनका चेहरा भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, अपना नाम भूल जाते हैं। मैं वैसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी को मौका नहीं मिला रियलिटी में कुछ करने का, तो उसने अपने दिमाग में ही वो सब करना शुरू कर दिया, और वो फैमिली लाइन में है आपके। अगर आपको भी कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, सब कुछ होने के बावजूद कुछ अच्छा नहीं लगना, अगर ये प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो वो चेतना यहाँ से आ रही है बिना बात का। अगर कुछ ऐसा है आपके साथ, तो वो फैमिली लाइन से चली हुई है चेतना। ओके, सी वी हैव जस्टिस। सी, मैंने कहा आपसे, मुझे इनजस्टिस यहाँ पर रहा है, किसी के साथ इनजस्टिस। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। किसी को कहा गया है कि नहीं, तुम मुड़ नहीं सकते, तुम वेट करो, वेट करो, वेट करो। वेटिंग बहुत चली है भाई, ओ माय गॉड। यहाँ पर भी क्राउन देख सकते हैं आप, और यहाँ पर भी इस पाल का क्राउन ऑप्शन में भी क्राउन है, राइट। समय आ गया है बैलेंस क्रिएट करने का, समय आ गया है उसे क्लेम करने का जिस पर आपका हक है बेसिकली। अगर आप मान लीजिए किसी ऐसी फैमिली लाइन से हैं जहाँ पर लिटरली ये आपके पेरेंट्स के साथ या आपके दादा दादी के साथ या नाना नानी के साथ हुआ है, अब समय आ गया है कि आप अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करिए। अब आप उस दुख को नहीं जिए कि नहीं नहीं हमारे साथ तो ये हुआ, हम तो बेचारे हैं, उस बेचारी माइंडसेट से बाहर निकलिए। इस एनर्जी में टैप इन कीजिए। ये पोटेंशियल अभी भी आपके लिए अवेलेबल है। एक पंछी को जब कह दिया जाए कि तुम उड़ नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उड़ना भूल जाएगा। पोटेंशियल उसकी है क्योंकि वो बर्ड है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पायल नंबर 3, इस बात पर गौर फरमाने की जरूरत है। गौर से, ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना, जो मैंने कहा अभी। पंछी उड़ना नहीं भूलते, चाहे कुछ हो जाए। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी फैमिली लाइन में कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी पेंटिंग या कोई ऐसी चीज़ है आपकी अभी तक फैमिली में जो आपको देखकर बहुत दुख देती है, और आपको उससे अब अपना पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है। ओके, अपनी घोंसले से बाहर निकालने की। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसको अलग करने की ज़रूरत है इस पेंटिकल को, क्योंकि ये यहाँ बिलोंग नहीं करता। 6 पेंटिकल्स यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर पीस, हार्मनी, सुख शांति रहेगी। इस चीज़ को अब बाहर निकालने की ज़रूरत है। ओके, ये कोई फोटो फ्रेम भी हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई खत हो सकता है, पुराने बुजुर्गों का लिखा हुआ कुछ हो सकता है यहाँ पर। अब उसको यहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत है। We have 5 of cups। आपकी
लेगेसी के ऊपर बहुत सारी सैडनेस का साया है। आपकी जो लेगेसी है इस पाल में ऐसी पोटेंशियल है कि आप एक लेगेसी बना सकते हैं, आने वाली पुश्तों का के लिए एक रास्ता बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी सैडनेस, आपकी सैडनेस का साया है उसके ऊपर। फिर से 3 कप्स आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि फैमिली वूंड्स हैं इस पाल के, खास करके भाई भाई का या बहन बहन का, या फिर जैसे मैंने कहा कि कोई आगे बढ़ गया और कोई पीछे रह गया उस चीज़ का। किसी को कहा गया कि तू इतना सुंदर नहीं है और तेरा भाई या बहन तेरा ज़्यादा सुंदर है, या फिर पढ़ाई में भी हो सकता है कि पढ़ाई में वो तो इतने अच्छे हैं, तुम इतने क्यों नालायक हो, और आपको जैसे बहुत कॉन्स्टेंटली उस आग से निकलना पड़ा कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, मुझे क्यों कंपेयर किया जा रहा है। वो कंपैरिजन का घाव है इस पाल की चेतना में। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर इस पायल को ये भी एक गिला शिकवा है कि मेरे काम को सराहाया नहीं जाता या मेरे काम को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, अगेन आई फील लाइक कि आपकी खुद की सैडनेस है जो आड़े आ जाती हैं। आपका एटीट्यूड, उसमें सैडनेस वो सामने वाला पर्सन शायद भांप लेता है, या फिर आपके इस सैडनेस की वजह से कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आप बोल देते हैं जो आप नहीं कहना चाहते और दूसरे को इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। कुछ ना कुछ आपकी सैडनेस है जो आपकी आपकी आपके कॉम्प्लीमेंट्स को रोक देती हैं। तो आपको अपनी सैडनेस पर काम करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 3। हाँ, और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। We have the sun, enjoy success and happiness। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से पहला मैसेज यही है कि आपके लिए बहुत सारी सक्सेस और बहुत सारी हैप्पीनेस है। इस चीज़ की आपको इंजॉय करना नहीं आता। जब तक आप इंजॉय ये शब्द की एनर्जी में टैप इन नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस या फिर आप हैप्पीनेस को भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए इंजॉय शब्द के साथ काम करना आना चाहिए। तो आप अपने आप से पूछिए पायल नंबर 3 कि क्या आपको इंजॉय शब्द के साथ काम करना आता है, आप कौन सी चीज़ों को अमूमन इंजॉय करते हैं और क्या आप अपने आप को समय समय पर इजाज़त देते हैं उन चीज़ों को इंजॉय करने की। यहाँ पर किसी का जैसे किसी को इंजॉय शब्द का मतलब नहीं पता है, इंजॉय शब्द की डेफिनेशन क्रिएट कीजिए। जितना आप उसके साथ काम करेंगे उतना हैप्पीनेस, उतनी सक्सेस आएगी। यहाँ पर वी हैव स्नेक शेड ओल्ड स्किन। यस, आप तैयार हैं नए पैराडाइम के लिए। अगर आपकी लाइफ में एनर्जी वेम्पायर्स, एनर्जी सोख लेने वाले वो वैसे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पीछा छुड़ाया जा सकता है इस ऊर्जा में टैप इन करके। वी हैव नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। आई फील लाइक कि ये समर सीजन इस पाल के लिए बहुत सक्सेसफुल सीजन हो सकता है अगर ये थोड़ा सा अपने आप को इजाज़त दें, इंजॉय करने की मोहलत दें, अपने आप को थोड़ा सा प्यार दें, तो ये बहुत सारा समर सीजन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है, खास करके सक्सेस और हैप्पीनेस के रूप में। ओके, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। कुछ अपनी गलतियों पर भी, कुछ गलतियां अगर आपकी हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरे भीतर ये जो विकार है इसको हील करने की ज़रूरत है, तो उस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। लेट्स सी, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ये कार्ड किसके बारे में है? ओके, थैंक यू। वी हैव द स्टार कार्ड। वाओ, मेक अ विश, पायल नंबर 3। आपकी प्रॉब्लम ये भी है, आप बड़ा सपना देखने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो नहीं होगा। मुझे अपनी रियलिटी में मैं कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपने दिमाग में ही बस सोचकर अपना मन बहला लूँ, क्योंकि हकीकत में तो वो मुझे मिलेगा नहीं। लेकिन ये पूरा माइंड सेट ही रॉन्ग है। आपको कहा जा रहा है बी ब्रेव भाई, बी ब्रेव मेरी जान, मेक अ विश, अपने लिए कोई सपना बनाओ और बड़ा बनाओ और फिर देखो उसकी मैनिफेस्टेशन। लेकिन उसके लिए फिर बोल्ड बनना पड़ेगा, वो छोटी मोटी गेम नहीं चलेगी वहां पर। दिमाग से बाहर निकलो, दिमाग से बाहर निकलो।
पाइल नंबर 3, one more time please. And Shanya. Okay, we have the Daughter of Swords जो कि है Page of Swords. अपनी इंटेलिजेंस को चैनल करने का होने का मौका दीजिए। आपकी जो इंटेलिजेंट एनर्जी है आप उसे चैनल नहीं होने देते हो। आपको डर लगता है कि अगर मैंने अपना थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट साइड दिखा दी तो कहीं लोग ऑफेंड ना हो जाएं। होते हैं तो हो जाए, होते हैं तो हो जाए। आपको दूसरे की वजह से अपनी लाइट को रोकने की क्यों जरूरत पड़ी है? मुझे ये बताओ। पाइल नंबर 3, इतना रस लेके बैठे हो, क्या चिंता है, क्या प्रॉब्लम है? क्यों दूसरों की वजह से अपनी लाइट को यहां पर ब्लॉक करने की बेवकूफ हो क्या? We have Ace of Wands, फायर 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 फायर। अपनी फायर के साथ जुड़ो। आई फील लाइक कि ये पायल बहुत सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, कोई भी रूप हो सकता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जरूरी नहीं है एक्टर एक्ट्रेसेस ही बनना है, कुछ भी आप बनना चाहें जिसमें नेम फेम बहुत है, स्टारडम है। आई फील लाइक कि आप उसमें बहुत काम कर सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, इस गायक को इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन इस डिनायल से, इस बेचारी कि मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, इस माइंडसेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। We have the moon, and we have justice. आपके लिए जस्टिस है। वो जो इनजस्टिस हुआ ना, वो जस्टिस है आपके लिए। वो स्पेक्ट्रम का दूसरा किनारा है आपके लिए। लेकिन उसके लिए पैराडाइम शिफ्ट लगेंगे, उसके लिए हीलिंग लगेगी, ब्लड लाइन हीलिंग। अंदर झांकना पड़ेगा विद द मून एनर्जी। क्या कोई और मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए? लिखना बहुत अच्छा रहेगा, ऑटो ड्राइंग, ऑटो राइटिंग करनी बहुत अच्छी रहेगी। मैं एक्चुअल में ब्लड लाइन हीलिंग जो वर्कशॉप लेती हूँ उसमें मैं ऑटो राइटिंग और ऑटो ड्राइंग करना सिखाती हूँ। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरे साथ वो वर्कशॉप कर सकते हैं। 5 अप्रैल से वो शुरू हो रही है वर्कशॉप। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स। और आप देख लो यहाँ पर कितना सारा सोना पड़ा है, कितनी सारी रोशनी है आपके लिए। आपके सामने शफलिंग हुई है ना, तो यही कार्ड क्यों आ रहे हैं आप मुझे बताओ? क्योंकि इतनी रोशनी लेकर बैठे हो भाई, इतनी पोटेंशियल लेकर बैठे हो। मून की एनर्जी जो है उसमें पहले जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हाँ मैं मून नहीं, मैं सन हूं। रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अपने आप को, रियलाइज करना पड़ेगा डीपली। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। मैं और कार्ड्स नहीं लूंगी। दैट्स इट। पाइल नंबर 3, क्राउन ही तो चूज किया इस पाइल ने। आपने ऐसे वैसे नहीं चूज कर लिया, ये बिल्कुल सही पाइल चूज किया है जिन्होंने ये चूज किया है। आपके लिए बहुत सक्सेस है, लेकिन आपको अपनी ब्लड लाइन हीलिंग की ज़रूरत है। डेफिनेटली जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए हैं उन पर गौर फरमाइएगा, हील कीजिएगा, ओके। और बहुत सारी तरक्की है आपके लिए। समर सीजन में आप मुझे खुद मैसेज लिखेंगे कि हाँ नाज तुमने कहा था कि समर में बहुत सक्सेस है, और देखो ये सक्सेस मैनिफेस्ट हो गई। ओके, पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, इंसाइट्स मिली हैं, आंसर्स मिले हैं। यही इंटेंशन थी मेरी इस रीडिंग को लेकर। और अगर आप मेरे साथ वर्कशॉप करना चाहते हैं, 5 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप मेरे साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं iheartarot@gmail.com। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग में अपनी ब्लड लाइन रिपोर्ट कार्ड चाहते हैं अपने लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जाकर 30 मिनट्स या 1 आवर का सेशन बुक कर सकते हैं www.shunyacreates.com। ओके, और यस यही कुछ बातें आई थिंक आपको मुझे बतानी थी पाइल नंबर 3। और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।